हेलो, चलिए हम प्रमेय देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या रेखा किसको कहते हैं, ये सब देखा है, ये सब पढ़ा है। और हम लोग को रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध किसके द्वारा करना है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि प्रमेय है कि माना कि P एक अभाज्य संख्या है और यदि P a स्क्वायर को विभाज्य करती है तो P a यानी कि P a को भी विभाजित करेगी। यानी कि इसी मेथड पे यानी कि इसी प्रमेय पे हमारा पूरा रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 जितना भी अपरिमेय संख्या देगा वो सब हम लोग डील कर लेंगे। और एक और आगे एक और अपरिमेय संख्या, एक और प्रमेय है जो कि किसी भी परिमेय संख्या को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बोलेगा कि शांत है या अशांत है। तो उसको देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या बोल रहा है। इस प्रमेय में हो जाएगा कि माना कि एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसको एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या जहाँ Q 2 के पावर n गुना 5 के पावर m रूप का है। माना कि x यानी कि P/Q एक परिमेय संख्या है जहाँ Q 2 के पावर n एवं 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n एवं m एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। कह रहा है कि x एक परिमेय संख्या है तो Q 2 गुने n 2 के पावर n गुने 5 के पावर n का रूप का है, जहाँ n एवं m एक पूर्णांक संख्या है। तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसमें यही है कि यानी कि कोई भी P/Q यानी कि कोई भी परिमेय संख्या है तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने n 2 और 5 के गुना के रूप में हो तो वह परिमेय संख्या शांत प्रसार में होगा, यानी उसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत आवृत्ति में होगा। अगर नहीं है तो वह अशांत आवृत्ति में होगा। चलिए हम इसको आगे देखते हैं।
चलिए इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे हम बोले हैं कि अगर x एक परिमेय संख्या है, x एक परिमेय संख्या है, यानी कि x को हम x बराबर p बटा q इसको हम लिख सकते हैं, लिख दिए। यानी कि कोई भी होगा तो p बटा q के रूप में होगा, और q यानी कि जो नीचे वाला ये हो गया अंश, ये आप जानते हैं होता है हर, यानी कि इस q का अभाज्य गुणनखंड 2/5 के रूप में होना चाहिए। देखिए यानी कि q का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि q का फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि एलसीएम, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और निकालने के बाद देखेंगे कि 2 और गुणे 5 के रूप में है कि नहीं है। 2 और 5 के ऊपर पावर में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ये आपका शांत आवृत्ति में होगा। अगर 2 और 5 के अलावा तीसरा यानी कि कोई भी संख्या आ जाए, 7 आ जाए, 5 3 आ जाए, 6 आ जाए, ये सब क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ये हो जाएगा अशांत, यानी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाए तो ये हो जाएगा आपका शांत। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर x p बटा q के रूप में है तो q यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2/5 के रूप में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वह अशांत आवृत्ति होगा, अगर होगा तो उसमें पावर से मतलब नहीं है, कोई कुछ भी पावर में कुछ भी हो, या केवल 2 या तो केवल 2 या केवल 2 हो, या केवल 2 हो, या केवल 5। अगर 5 के 2 भी गुना के रूप में है, अगर 2 मान के चलिए कि 2 गुने 2, ये भी शांत आवृत्ति में हो जाएगा। अगर सीधा है कि 5 से दिया हुआ 5 गुने 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति में हो जाएगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आता है तो वह अशांत आवृत्ति में होगा। इसका यही नियम है। एक दो एग्जाम्पल देखिए और समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए जैसे हमें एक एग्जाम्पल नंबर 1 में देखते हैं। मान के चलिए दे देगा आपको 5/125। 2 नंबर में लेके चलिए 3/343। 3 नंबर में चलिए 4/8। 4 नंबर में ले लीजिए वो 2/8, 2/18 कर लीजिए इसको, 2/18। एक और ले लेते हैं 5 नंबर, एक हो जाएगा आपका 7/12। अब इसमें देखेंगे कि ये सब परिमेय संख्या है, और इनका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति में है या अशांत आवृत्ति में है। तो अभी हम बोले हैं कि 2/5 के रूप में क्या होना चाहिए। अगर नहीं है, केवल 2 भी होगा तो काम चल जाएगा, केवल 5 भी होगा तो काम चल जाएगा। पावर से मतलब इसमें नहीं है, उसके ऊपर 2 5 हो, सम यानी कि पावर विषम में हो या सम में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं इसको 1 नंबर में सॉल्यूशन में। चलिए कह रहा है कि 5/15। 1 नंबर में 125 है, 5/125 है। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि एलसीएम निकाल लेते हैं 125 का। तो 5 हो जाएगा 25 × 125, 5 हो जाएगा 50/25, यानी कि ये हो गया 5/5 या 5 के पावर 3। फिर भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि
यह शांत आवृत्ति में होगा, शांत आवृत्ति में होगा, क्योंकि इस परिमेय संख्या का जो है यानी कि 2 गुने 5 के रूप में हो या केवल 5 के रूप में भी हो, केवल 5 गुने 5 यानी कि केवल 5 भी हो, तो ये शांत में होगा। और इसी के जगह पे अगर 3 रहता तो अशांत हो जाता। तो ये हो गया 1 नंबर में। समझ में आ गया होगा कि इसका एलसीएम निकालने के बाद देखेंगे कि यह 2 गुने 5 के रूप में टूट रहा है कि नहीं, या केवल 2 के रूप में है, या केवल 5 के रूप में है कि नहीं। अगर केवल 2 या केवल 5 के रूप में भी होता है तो वह अशांत आवृत्ति में हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या हो, कुछ भी हो, तो वो सीधा अशांत आवृत्ति में होगा।